इस वक्त तक हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, और हमने स्वागत किया उन सभी का। और खास करके हमने इस डिबेट को उन पॉलिटिकल डिबेट से बिल्कुल अलग रखा है। उसके लिए हम बराबर कह रहे हैं कि कल भी हम इसी वक्त पर हाजिर होंगे और बात करेंगे खुलकर। और सियाराम पांडे जी, अधिवक्ता जो पटना हाईकोर्ट से, वो जोड़ रहे थे जरा कि डोमिसाइल क्या है, ये उन्होंने बताया, नियम क्या कहते हैं वो सभी को याद है, लेकिन 2024 में जो कष्ट बढ़ गया है, जो एक परेशानी बढ़ गई है, उसे कानूनी नजर से कैसे देखा जाए, क्या इसमें कानून कहता है, क्या कर सकता है? देखिए, कानून तीन शेड्यूल है, स्टेट शेड्यूल, यूनियन शेड्यूल और कंकरेंट शेड्यूल इसको बोलते हैं। तो यूनियन शेड्यूल जो है उसमें केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का। जो राज्य स्टेट जो शेड्यूल है उसमें राज्य बनाते हैं, और जो कंकरेंट है उसमें दोनों बनाते हैं। तो राज्य सरकार को शिक्षा जो है ये राज्य सरकार के अधीन आता है, तो इसमें उनको पावर है कि अपने डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों को बेरोजगार से दूर करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए वो कानून बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे पिछड़े राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के थे या कुछ साउथ के कुछ राज्य थे जिन्होंने लैंग्वेज को अपना आधार बना करके और डोमिसाइल का एक नियम बनाया, डोमिसाइल की एक पॉलिसी बनाई। डोमिसाइल की पॉलिसी किसी भी स्टेट के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। तो बिहार सरकार ने जो डोमिसाइल की पॉलिसी लाई है, जो डोमिसाइल यहाँ खत्म किया है, ये अगर ओवरऑल हम देखें फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द टैलेंटेड यूथ, तो ये एक अच्छी नीति है। ये एक संदेश देती है केंद्र सरकार को भी और हर एक राज्यों को भी कि इस तरह के तुष्टिपूर्ण, इस तरह के संकीर्ण मानसिकता के वशीभूत होकर के इस तरह के पॉलिसी का विरोध किया जाए। और जैसा कि सर ने बताया है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बार इसको पेश भी किया है, जिसमें कि उन्होंने, ये सड़क पर ही रहते हैं। रजनीश, आप तो हर आंदोलन देख रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, तो जो अभी कहा जा रहा है कि एक बड़ा मैसेज देना चाहिए, ठीक है, ये बौद्धिकता वाली बात है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट जो करते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। रजनीश, जरा बताइए, ये जो मांग है और जो अभी सलाह है और जो इसका एक बड़ा व्यू है, कैसे देख पा रहे हैं आप इसे अपने चश्मे से? देखिए, सरकारी नौकरी मतलब बिहार में टीचर की नौकरी है। और अभी ठीक नवीन जी ने कहा था, मुझे याद है कि उससे पहले मैं भी बिहारी हूं, और एक वक्त था जब कंपटीशन के लिए फॉर्म जब निकलते थे उस वक्त भी भीड़ हम देखा करते थे। लेकिन आज और कल में बहुत अंतर दिख रहा है, क्योंकि वर्ष 1994, 99 और 2000 वो भी दौर था, मुझे याद है, जब वैकेंसी आई थी। और वैकेंसी आई थी उस वक्त भी बिहार से बाहर के ही स्टूडेंट जो हैं बड़ी संख्या में अप्लाई किए थे। उस वक्त भी बिहार के साथ साथ बाकी कई राज्यों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्लाई किया था और उन्हें नौकरी भी लगी थी। हालांकि जो मुख्य सचिव हैं वर्तमान जो है वो नहीं, लेकिन इससे तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी, उन्होंने सफाई भी दी थी इस बात को लेकर। सवाल ये उठता है, बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं बिहारी बाहरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाहर में इनकी एंट्री बंद कर दी गई है, इस बात का विरोध हो रहा है। और यही वजह है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बंद किए गए हैं, इसका साइड इफेक्ट अब जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है। अभी दिलीप जो है इन्होंने घोषणा भी कर दी है, ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर को हम आंदोलन करने वाले हैं, सड़कों पर लाखों की संख्या में थाने में बंद रहे 48 घंटे तक। हाँ, एक बार बिल्कुल रजनीश, दिलीप कुमार जी, क्या ठान रखा है आपने, क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए, हम लोग बिहार के अभ्यर्थियों को एकजुट कर रहे हैं और पूरे बिहार में हर जिला में अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, जिसमें मुद्दा हमारा है तो मिसाइल लागू हो, धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, फर्जीवाड़ा रुके। और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं बिहार में, जहां फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हो रही है, तो पैसा लेकर नौकरी दी जा रही है, तो ओएमआर सीट बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है, बीपीएससी सिविल सेवा तक में मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है और डीएसपी तक बना दिया जाता है। पेपर लीक हो जाता है हर परीक्षा का, और पेपर लीक में स्लिप कोचिंग माफियाओं को, कोचिंग शिक्षकों को कभी पकड़ा नहीं जाता है। कुछ दिन पहले ही, 1 महीना पहले अखबारों में खबर छपी थी कि 3 शिक्षक पटना के 3 शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, टीआरई 3 के पेपर लीक में और सिपाही भर्ती के पेपर लीक में, जो पिछले साल पेपर लीक सिपाही भर्ती का हुआ। लेकिन आज तक उन 3 शिक्षकों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, उन 3 शिक्षकों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई जो बड़े बड़े अधिकारी बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, चाहे किसी भी ऑफिस के अंदर है या ऑफिस के बाहर है। तो जब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी, भाई भतीजा बात नहीं रुकेगा, पैसा पर भी पे नौकरी देना बंद नहीं होगा, तो डोमिसाइल से भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग डोमिसाइल के साथ साथ फर्जीवाड़ा रोकने, पेपर लीक रोकने और पेपर लीक में संलिप्त सभी लोगों पे, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता, अधिकारी, शिक्षक कोई भी हो, सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग अब बहुत जल्द सड़क पे उतरेंगे। अभी हम बिहार के हर जिला के अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पे उतरेंगे। और ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बार बार कही जा रही है कि बिहार से बाहर के लोग आएंगे तो टैलेंटेड आएंगे, ये होगा वो होगा, तो मैं इसी बात पे तो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं कि जब इस बात के लिए आपने डोमिसाइल हटाया, तो आज फर्जीवाड़ा का रिकॉर्ड देख लीजिए कि फर्जी सीटेड सर्टिफिकेट पे, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पे बिहार से बाहर के हजारों लोग यहाँ शिक्षक बन गए हैं बिहार से बाहर के। तो कैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप लोग